हेलो एवरीवन। भाई ओली बोर्ड के सीजीएल वाले लाइव मॉक के बाद में अब अपन स्टार्ट करते हैं जो एनटीपीसी का ही लाइव मॉक है उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। इस वाले में देखो अपना टारगेट ये रहता है कि भाई 30 क्वेश्चंस है तो अपन 30 कंसेप्ट मतलब सीख के ही निकले, तो उसी हिसाब से डिटेल्ड वे में इसको अपन करेंगे। तो देखो भाई पहले क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि पूरे समूह में 200 वस्तुएं हैं, उनका औसत 15 है। ठीक है। और पहले दो नमूने मतलब सैंपल है कि फर्स्ट ऑफ टू सैंपल, यानी इसने क्या किया कि ये जो 200 आइटम थे इसको दो जगह पे ब्रेक कर दिया, एक इधर वाला सैंपल एक इधर वाला। इसमें इसने बताया कि 80 आइटम्स हैं जिनका मीन 14 है। तो बोल रहे हैं कि जो सेकंड वाला सैंपल है उसका मीन बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। इसको करने का एक तो एकदम बेसिक तरीका है कि आप A1 से लेके A 200 आइटम मानो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो, पर रिकमेंडेड नहीं है। बेटर पता है क्या अप्रोच रहेगी कि 200 आइटम्स का मीन 15 है तो टोटल निकाल लो, तो 200 इंटू 15 टोटल निकल जाएगा। अब क्या करो कि जो दो सैंपल में इसको ब्रेक किया है उनमें से पहले सैंपल में अगर 80 आइटम है और इनका मीन 14 है, तो ये अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो जो मेरा सेकंड वाला सैंपल था उसका टोटल आ जाएगा। देखो ये 3000 है, इसमें से यहां माइनस हो रहा है कितना, 1120। इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 1880 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अब ये मेरे को अब ये क्या करना है, इसने बोला कि मीन बताओ। अरे तो मीन के लिए मेरे को इसकी डेटा में कितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। भाई पहले 200 आइटम्स थे, 80 आइटम काम ले चुके, तो अब जो सेकंड वाला सैंपल है उसमें आइटम कितने बचे होंगे, 120 आइटम। 120 से भाग लगा दो, 12 एकम 12, 68 आएगा, तो 12 पंजे 60, यानी 15 पॉइंट कुछ कुछ वैल्यू आने वाली है। एक ही ऐसा ऑप्शन है, पूरा करने की नीड होती नहीं है। जितना टाइम सेव करोगे उतना फायदे में रहोगे, जो लास्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो मतलब मेरे को बस ध्यान इसमें क्या रखना है, देखो जब भी आप एवरेज का क्वेश्चन, मीन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जब भी डिवाइड आप करते हो ना किसी भी चीज का मीन या एवरेज निकालने के लिए, तो वो वैल्यू से कभी मतलब डिवाइड मत कर देना। आप हर बार आपको डिवाइड क्या करना है, डेटा के नंबर से, कि जैसे स्टूडेंट का नंबर कितना है, क्लास में मतलब संख्या क्या है बच्चों की, या फिर जिस भी चीज का अपन एवरेज निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे कई बच्चे मीन जो है 14 और यहाँ 15 था, उसको घटा के 1 से डिवाइड करेंगे, वो मेंटेलिटी नहीं रखनी है। 200 आइटम थे, 80 आइटम काम लिए, बचे 120 आइटम, उससे भाग लगाओ। ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस एक फैन की डिस्काउंट इतने के साथ में एक्स है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो वाई है, वाई माइनस एक्स की वैल्यू 136 दे रखी है, तो अपन यहाँ वाई लिखेंगे, उसमें से x को घटाएंगे जिसकी वैल्यू अपन को 136 गिवन है, यहां से आंसर निकल के आएगा। भाई इसने क्या बोला कि सेलिंग प्राइस जो है डिस्काउंट 60% देने के बाद में x है। कब आती है सेलिंग प्राइस, जब आप मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देते हो। जब मार्क प्राइस को मैं m मान लेता हूं, उस पर 60% का डिस्काउंट दिया, मतलब आइटम 40/100 का हो गया। इतना क्लियर है। अच्छा, लेकिन ये x की वैल्यू थी तो यहां लिख देते हैं, कोई बात नहीं, m इंटू 40/100 हुआ होगा। अब ये देख लेंगे, इसको हटा देंगे, इसमें जो भी हटाना होगा वो। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 40% के और 20% के, वो वाई की वैल्यू है। तो एम पे पहला 40 का डिस्काउंट देगो तो 60/100 आएगा, अगला डिस्काउंट 20 का दोगे तो 80/100 आएगा। इसको थोड़ा सा देख लेना, ये 6 लिखा हुआ है, अब सही है। ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला कि मार्क प्राइस बताओ, एम निकालना है। एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर अपन चाहें तो ऐसा कर लेते हैं, m/100 दोनों में है, उसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं। अब देखो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 8 छिंगे 48 बचेगा। m/100 तो बाहर जा चुका है तो सिर्फ 40 बचा है, बराबर में 136 आ गया। ये 8 बचेगा, 8 से यहाँ काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 7 56, मार्क प्राइस की वैल्यू 17 इंटू 100 मतलब 1700 आ गई। कैलकुलेशंस अपन को एनटीपीसी में कोई इश्यू नहीं होता है करने में, क्योंकि मोर देन इनफ टाइम अवेलेबल होता है, तो घबराना नहीं है। जैसे भी कैलकुलेशन है उसको आराम आराम से सिंप्लीफाई करते हुए चलो। और एक चीज और, जैसे जो आपका एनटीपीसी का मतलब ये सीबीटी 1 होता है ना, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि चिल मोड में रहना चाहिए, क्योंकि मोर देन इनफ टाइम है और क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं आते। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हार्ड, जिनको अपन वैसे भी मार्क फॉर रिव्यू करने वाले हैं। और बाकी मैंने तो ये भी बोला है कि मार्क फॉर रिव्यू भी मत करो, सिंप्लीफाई करो, बहुत टाइम रहता है इसमें। सीरियल वाले बच्चों के लिए ये वाला तो एक बोनस की तरह ही चलेगा। ठीक है। 3 नंबर पे आ जाओ। ये 21 बन गया, भाग 24 हो गया। ठीक है। 4 तिया 12 होता है, तो क्या आ जाएगा, 21 और भाग में 24 आ जाएगा। ये 2 बार कट गया, और 8 के साथ में भी गुणा करना है तो 84 आ जाएगा। बेसिक एक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में तो कुछ ध्यान रखने की चीज ही नहीं होती। बस एक बात मैंने बताई है वो याद रखना कि वी बोर्ड मास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
कि बोर्ड में सब याद रखते हैं वी का मतलब विनेकुलम होता है, तो सबसे पहले बार सॉल्व करना है। मतलब बहुत रेयरली इसका क्वेश्चन मिलेगा, मैं सीजीएल वाले में भी यही बात बता रहा था, लेकिन फिर भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, 4 नंबर पे आओ। अमित ने एक नई टेबल खरीदी 19% के डिस्काउंट पे। ठीक है, अगर अमित को कोई डिस्काउंट नहीं मिला होता तो उसे 32, ये कॉमा नहीं है, पॉइंट है, 32.908 रुपए अधिक देने पड़ते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमित ने मेज के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया, यानी कि क्या प्राइस उसने पे करी, वो अपन से पूछ रहा है। भाई अगर वो 19% की छूट ना देता तो उसे 32.908 रुपए देने पड़ते। मैं ऐसे मान लेता हूं कि मान लो इसकी प्राइस थी वो एम थी, तो इस एम की अगर मान लो मेरे को छूट नहीं मिलती, यानी कि जो इसने ये बोलना है कि छूट नहीं मिलती तो उसे इतने रुपए अधिक देने होते। तो अभी तो छूट मिली है उसको, यानी कि ये जो 19% है उसी की वैल्यू 32.908 दे रखी है। यानी m का 19% में निकालता हूं जिसकी वैल्यू 32.908 है। अब यहां से दो तरीके हैं, दो तरह के स्टूडेंट्स निकल के आएंगे। एक तो ये होगा जो ये इसको इजीली कटेगा, पक्का कटेगा, इतने आंसर्स ऐसे दे रखे हैं, तो नहीं भी कटेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, m की वैल्यू निकालेगा। फिर दो बच्चे निकल के आएंगे कि एक तो ऐसे सोचेगा कि मैं, चलो मैं करता हूं, देखो मैं करता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, 32.908 और अपॉन में 19। अब दो तरह के बच्चे, एक तो ये सोचेगा कि मैं ये जो मेरी प्राइस निकल गई इसके ऊपर डिस्काउंट लगा देता हूं 19% का, यानी कि इसके 81/100 की वैल्यू निकाल देता हूं और यही मेरी जो वैल्यू उसने क्वेश्चन में पूछी है वो आंसर निकल के आ जाएगा। वेल एंड गुड है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा ये भी तो कर सकता है ना कि आप ये डिवाइड करके इसमें से 32.908 घटा दो, वो भी तो वो प्राइस से निकल के आएगी। तो दोनों मेथड एकदम लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ये कर लेते हैं, थोड़ा इजी लग रहा है। भाई मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, कैलकुलेशंस तो थोड़ी सी भारी पड़ेंगी पर कोई बड़ी बात नहीं है। 19 से देखो, 19 से कम 19, 13 बच गया, 139 आ जाएगा। तो 19 सत्ते 133 होता है। फिर 6 बच गया तो 60 के लिए 19 दिया 57, 2 बच गया 38 के लिए 19 दूनी 38, 1732 आ गया। 1732 √3 भी होता है, ये भी ध्यान रखना। अब 81 से इसको गुणा करना है, कर लेते हैं गुणा। देखो 81 का टेबल इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपन इसको 81 से गुणा ही कर लेते हैं। 81 दूनी 162 बनेगा, 2 के बाद में 16 कैरी लग गए, 81 तिये 243 होता है, तो 6 3 9 259 आ जाएगा, 9 लिख देते हैं, 25 कैरी लगा। 81 को 7 से करेंगे तो 567 आ जाएगा। ये इसमें ऐड कर देते हैं, 7 और 5 12 के लिए 2 आ रहा है, और फिर 6 और 2 8, 589 बन गया, मतलब 58 फिर भी अभी भी कैरी है। 81 को 58 से जोड़ेंगे 139, एक और जा जाएगा वो 140 बन जाएगा, मतलब तो हाँ आ गया ना 1402। ये देखो अब इसके बाद में मेरे को इतनों के बाद में पॉइंट लगाना है, लेकिन अपन एक परसेंटेज वाला पॉइंट भूल गए हैं क्या। अच्छा वो ठीक है, 2 बार कटेगा तो 3 के आगे पॉइंट लगेगा, ये आ जाएगा 140.292, ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ये मतलब कौन सा था कि जैसे अपन को 19% की वैल्यू निकालनी थी ना, तो या तो ऐसा कर लो कि 19% से 81% वाले दोनों आपस में कट जाएंगे तो भी यही 3 जीरो आनी थी, वो बात समझ गए होंगे आपको, इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी मैंने क्या बोला कि एक तो यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी उसने राउंड ऑफ करके आंसर दे रखे होते हैं, और दूसरी चीज की दो मेथड थे, या तो मैं उसको सॉल्व करके घटाता या फिर मैं ये वाला मेथड लगाता, वो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। 5 नंबर पे चलते हैं। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के सच, अच्छा सिलेंडर से ज्यादा प्रायोरिटी पिरामिड को देते हैं अपन। पिरामिड के फॉर्मूले बता देता हूं आपको। पिरामिड के अंदर अगर मेरे को देखो वही है कि सी ए से लिखना है तो मैं क्या करता हूं, मैं बेस का पेरीमीटर निकालता हूं और उसको हाइट से गुणा कर देता हूं। बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आती है कि 1/2 जुड़ जाता है। ठीक है, टी ए से निकालना है तो क्या होता है, सी ए से तो आएगा ही आएगा, प्लस में बेस का एक एरिया आ जाएगा। पिरामिड में एक ही बेस होता है, प्रिज्म में दोनों सेम बेस होते हैं, तो अपन 2 इंटू बेस ऑफ एरिया लिखते हैं। और वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, 1/3 आएगा, बेस का एरिया आएगा और इंटू में हाइट आ जाएगी, ये बेस का एरिया है। इजी इजी फॉर्मूला है, देखो अप्लाई करते हैं। सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, बना डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, मैं भी नहीं बना रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। सिलेंडर है जिसकी हाइट 28 है और रेडियस 10 है, मेल्ट एंड रिकास्ट का क्वेश्चन है, मतलब वॉल्यूम बराबर करनी है, बिना सोचे समझे बिना इसकी वॉल्यूम लिख दूंगा। पाई, चलो 22/7 भी लिख देते हैं, रेडियस का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 और हाइट का मतलब 28 हो गया, ये बराबर होगी 4 स्क्वायर के बेस वाले पिरामिड है, मतलब कि वर्गाकार इनका बेस है और उसके ऊपर एक पिरामिड बना रखा है अपन ने। इस तरीके से बनता है ये, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो 4 इंटू में, अब इसका मैं वॉल्यूम लिखूंगा, वॉल्यूम क्या होती है 1/3, बेस का एरिया,
अगर मेरे को साइड पता चल जाए तो मैं बेस का एरिया निकाल सकता हूँ, क्योंकि वर्ग है। देखो इसने दे रखा है कि लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 20, तो 20 इंटू 20 ये बेस का एरिया हो गया, इंटू हाइट, हाइट मेरे को फाइंड करनी है। इजी सी इक्वेशन ना सोल्व करोगे, आंसर आएगा। ये 4 बार कट गया, 4 से 4 आ गया, 100 से 400 4 बार कट गया। अब 22 तिये 66 बनेगा, 66/4 हाइट आ जाएगी। इसको सोल्व कर लो भाई, 33/2 बनेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो 16.5 बनेगा। बात एक ही है, जो ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। अब चलते हैं 6 नंबर के ऊपर। रेशियो ऑफ बुक्स सोल्ड टू कॉपीज सोल्ड इज 10:9। ये बुक्स है और ये कॉपीज है। ये 10:9 में बिकी हैं। बुक्स जो है वो 25% है टोटल स्टॉक की बिकी हुई जो है वो, ठीक है। और कॉपी जो है वो 45% है पूरे स्टॉक की। तो पूरे स्टॉक को इसके x मान लो, इसको स्टॉक को y मान लो। इस x का 25% अगर अपन निकालते हैं तो वो 10 के बराबर है, या फिर अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो 40 आ जाएगी। फिर आगे चलो, जो कॉपीज है वो 45% है, तो इस y का अगर अपन 45% करते हैं तो वो 9 दे रखा है, मैं वही यहां से निकालूंगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल स्टॉक हो गया है बुक्स का और कॉपीज का। अब आगे चलो, ये बोल रहे हैं कि डिफरेंस जो टोटल स्टॉक है उसमें 100 है और बुक्स ज्यादा है, वो दिख ही रहा है अपन को। अपने लिए अंतर 20 का आ रहा है, इसने मेरे को 100 दे रखा है, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी, तो 100/20 और इनटू में टोटल स्टॉक ऑफ बुक्स एंड कॉपीज निकालना था। तो टोटल स्टॉक कितना है, 40 और 20 60 है। ये कटेगा 3 बार, मतलब 300 आ जाएगा टोटल स्टॉक। जो ये ऑप्शन है ये सही है। ये वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसके वाला फॉर्मूला है ना, ये सबसे बेस्ट चीज है। इतने क्वेश्चंस के आंसर निकाल के देता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कितनी बार यूज करते हैं अपन। आगे चलो, क्या बोल रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू बतानी है। इजी क्वेश्चन निकल के आएगा। दो तरीके हैं करने के, या तो ऐसे कर लो कि इसमें थीटा कुछ रख दो, पर मेरे को ऐसा लगता है कि थीटा रख के सॉल्व करोगे तो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि ऑप्शन में भी रखना पड़ेगा। बेटर ये इसको काटा पिटी कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन प्लस साइन 2 साइन थीटा आ गया। नीचे देखो, ये CSC का मतलब कोसेक थीटा होता है, तो ये कोसेक थीटा लिखा है। अब देखो, ये टेन स्क्वायर थीटा का रूट टेन थीटा आएगा। ये कैसे आया मैं बताता हूँ। एक आइडेंटिटी ध्यान रखना भाई, बेसिक तीनों तो आइडेंटिटियां सबको पता ही होनी चाहिए, बहुत हेल्पफुल रहती है। कि आइडेंटिटी क्या होती है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। देखो 1 को उधर भेज दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा, उसका रूट लेंगे टेन थीटा आ जाएगा। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, टेन थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा अपन कोस थीटा। ठीक है भाई, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कोस थीटा तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा। और देखो 1 अपॉन कोसेक थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि साइन और कोस भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आइडेंटिटी दिख गई होगी, ऐसे नहीं तो ऐसे दिख रही होगी, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसकी होती है, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है ये। ठीक है, ये आइडेंटिटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी कि ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलो दो आइडेंटिटीज यहाँ पे रिवाइज भी करवा देता हूँ। साइन 2 थीटा तो चलो अभी अभी अपन ने देख लिया कि होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के बराबर। एक कोस 2 थीटा भी याद रखना है, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। या फिर इसकी एक और फॉर्म होती है कि ऐसा भी लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये तीनों इसी की आइडेंटिटीज है। और ये आई कैसे हैं सब समझ गए होंगे कि मैंने कोस स्क्वायर थीटा को चेंज करके यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को बदल दिया, फिर कोस स्क्वायर थीटा को बदल दिया, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो समझने मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यूज रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखो वैल्यू रख के भी आंसर निकाल सकता था, आएगा भी सही, पर ऐसा है कि ऑप्शंस में भी रखो यहां भी रखो, बेटर है कैलकुलेट कर लिया, इजीली हो गया। 8 नंबर पे आते हैं। 240% ऑफ ट्वाइस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 240% ऑफ ट्वाइस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर ए मान लो, इस ए के ट्वाइस का 240%, तो ए के ट्वाइस का 240% सब्ट्रैक्ट किया जाता है 20% लेस देन इट्स स्क्वायर से। मतलब कि इसके स्क्वायर के 20% लेस से, मतलब 80% से अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्ट ऑब्टेन्ड 1404 होता है। भाई क्या गजब इक्वेशन बनी है। ये आधे से ज्यादा बच्चे तो ये वाली लाइन ही समझ में नहीं आ पाएगी। देखो जब उसी संख्या के वर्ग से 20% कम में से, उसी संख्या के वर्ग में से 20% कम का मतलब 80% से परिणाम इतना आता है, संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहां पे मैं, ऐसे नहीं है कि वाहियात अपन चीज कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक लगा रहे हैं और उसको सोल्व कर रहे हैं, नहीं, एक गजब चीज बताता हूं भाई। सबसे पहले तो ऐसे कर लो कि ये दोनों में से 100 को कॉमन निकाल के उधर भेज दो,
तो 80a² माइनस में 480a और बराबर में 140400। देखो वैसे तो ये स्टेप भी करने की जरूरी नहीं थी, पर फिर भी मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूं तो मैं बता के निकल रहा हूं ये सारी चीजें। 80 से काट दो इनको, ये कट गया एक बार, ये कटेगा 6 बार, यहां भी कटेगा। देखो 80 मैं चलो नीचे लिख देता हूं, 1 0 से 1 0 कटेगी। अब इसको काटो, 8 एकम 8, 6 बचा 60, 8 7 56, 4 बचा 44, 8 पंजे 40, फिर 8 पंजे 40, 1755 आ गया। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा खेल ही यही है इस क्वेश्चन का। अब कुछ बच्चे तो ऐसे सोचेंगे कि मैं यहाँ पे श्रीधराचार्य लगा दूं, कुछ सोचेंगे इसके फैक्टराइज कर लूं मैं, पर किसी की जरूरी नहीं है। भाई एक दिमाग लगा दो कि किसी भी चीज के स्क्वायर में से अगर मैं उसी चीज का मान लो 6 गुना घटा रहा हूं तो लास्ट में 5 आ रहा है। ये 5 पूरे क्वेश्चन के खेल को बदल रहा है कि खुद दिमाग लगाओ ना। देखो मान लो, कैसे समझाऊं आपको, एक एग्जांपल पकड़ते हैं, रैंडम एग्जांपल पकड़ रहा हूं मैं। मान लो मैंने सोचा कि यहाँ पे 5 आता तो 5 का स्क्वायर 25 होता, फिर उस 5 को मैं 6 से गुणा करता तो एक ऐसे नंबर आता जिसके लास्ट में पक्का 0 आता है ना, क्योंकि 5 को इवन डिजिट से गुणा करते हैं तो 0 तो पक्का आता है। अभी भी देखो, मान लो ये तो चलो ऐसा है कि ये छोटा ये बड़ा आ गया, अगर मान लो 5 की जगह पे अपन 15 रख रहे होते तो देखो क्या होता, 15 का स्क्वायर 225 आता, 15 को 6 से गुणा करते हैं 90 आता। अब देखो मैं सिखाना जो चाह रहा हूं वो कि इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट हर बार 0 रहेगा। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 5 पक्का मिलेगा मेरे को, यानी कि जो भी मेरा नंबर है उसमें पक्का 5 रहा होगा। कहानी मेरे समझ गए होंगे भैया जी। और जो अभी भी नहीं समझे हैं वो प्लीज या तो दोबारा सुन लेना या ये वाले मेथड्स पे चले जाना, आंसर तो निकल ही आएगा। यानी कि जो ऑप्शन है वो 45 वाला सही हो जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि लास्ट में 5 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 5 से 0 को घटाओगे तभी 5 मिल पाएगा। ये 5 की वजह से पूरा खेल हुआ है, समझ गए होंगे, आंसर भी मिल गया। चलते हैं 9 नंबर पे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर मदर और चाइल्ड की रेशियो दे रखी है 5 4 और 3। ये फादर है, ये मदर है, ये चाइल्ड है। आगे क्या बता रहा है कि 3 साल के बाद में इनका जो रेशियो है वो फादर और चाइल्ड का 8:5 बन जाता है। ये और 3 साल का फर्क आ गया है यहाँ। ठीक है भाई, अंतर तो अभी भी सेम रहेगा, अंतर तो कभी नहीं बदल सकता। यहां अंतर इनमें 2 का था, यहां अंतर इनमें 3 का है, मतलब इसके अंतर से इनको गुणा, इसके अंतर से इनको गुणा करते हैं, अलग से लिखते हैं। ये 3 से इसको गुणा किया 15 आ गया, 3 से इसको गुणा किया 9 आ गया, 2 से इसको गुणा किया 16 आ गया, 2 से इसको गुणा किया 10 आ गया। अब अंतर देखो, यहां भी 6 का, यहां भी 6 का, बन गई बात। मेरे लिए तो डिफरेंस आ रहा है 1 का, इसने क्वेश्चन में दे रखा है 3 का, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 आ गया। जो भी पूछेगा वो निकाल देंगे। ये बोले प्रेजेंट एज ऑफ मदर बताओ, ये थी प्रेजेंट एजेस, तो ये 3 साल बाद की थी। मदर की एज 4 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 था, 4 को 3 से गुणा करोगे पर आंसर आ जाएगा। जो भी चीज पूछेगा ना, अब उसको आपको क्या करना है, 3 से गुणा करते हुए चलना है, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 आया। इसकी पूछता तो मैं क्या करता, 9 को 3 से गुणा करता, इसके लिए 15 को गुणा करता। अच्छा अच्छा अच्छा, पर एक चीज और भूल रहे हैं ना अपन, कि ये 3 से तो गुणा किया ही नहीं ना माता जी की एज को, तो पहले 12 बनेगी। अब इस 12 को 3 से गुणा करोगे तो मतलब फिर से बात वही है कि आंसर 36 आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सही हो जाएगा। पर समझ में क्या आया कि मल्टीप्लाई फैक्टर जो भी निकला उन सब से इनको गुणा करना है, वो आंसर दे देगा वो। ठीक है भाई, 10 नंबर पे चलते हैं। एक बाइक है, एक कार है, स्टार्ट करते हैं ट्रेवलिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई, यानी एक्स से वाई की तरफ जा रहे हैं। ये बाइक ने स्टार्ट किया, ये कार ने स्टार्ट किया। डायग्राम की तो वैसे नीड नहीं है, पर कोई नहीं, बना दिया है। 60 की और 90 की स्पीड से कार रीच करती है प्लेस वाई जो है 5 घंटे पहले। डिस्टेंस बतानी है। अरे यार बताओ डायग्राम की क्या नीड है, चलो हटा देते हैं डायग्राम। 2 तरीके बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने के। एक तो एकदम बेसिक कि भाई मान लो एक कोई डी डिस्टेंस थी, है ना, वो ट्रेवल करी, कार ने ट्रेवल करी 90 की स्पीड से, और जो एक और क्या थी, बाइक ने ट्रेवल करी 60 की स्पीड से। इन दोनों का जो टाइम आता है, वैसे ये टाइम बड़ा निकलेगा क्योंकि जो चीज जल्दी पहुंचती है वो कम टाइम लेगी, ऐसे कर लो। तो ये जो टाइम है ये 5 घंटे के बराबर है। मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, टाइम आया, ये भी टाइम आया, दोनों के टाइम का अंतर 5 घंटे दे रखा था। इजीली यहां से डी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग शायद ये 900 आएगा। ठीक है, एक अब मैं जो बढ़िया मेथड बताना चाह रहा हूं वो ध्यान देना, चीज ये सिखानी है इस क्वेश्चन में। ये तो हर कोई कर लेगा, ये मेथड इजी भी है, पर उससे ज्यादा बेटर कि जब भी आपको 2 स्पीड्स दे रखी हो और टाइम का डिफरेंस दे रखा हो, मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करता हूं टाइम के डिफरेंस को, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो डिस्टेंस को निकालने का कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 करो,
अपॉन में स्पीड्स का अंतर लिखो और इनटू में टाइम का अंतर लिखो। ये डेल्टा का मतलब अंतर होता है। तो देखो स्पीड 1 और स्पीड 2 देखिए 60 और 90। स्पीड्स का अंतर करूंगा तो 30 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता। यहां लिखो टाइम का अंतर। टाइम का अंतर मेरे को 5 घंटे दे रखा है। अगर मिनटों में होता तो मैं 60 से डिवाइड करके बदल लेता। देखो भाई 30 से 60 कट गया 2 बार, 90 दूनी 180 पंजे 900, वही आ रहा है 900 जो मैंने बोला था वो। यहां से भी 900 आएगा। ये तो मतलब तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। बाकी ये मेथड आपने क्या सीखा कि जब भी आपको स्पीड्स दो दे रखी हो, टाइम का अंतर दे रखा हो, तो इजीली अपन डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, इक्वेशन बनाने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा डायरेक्टली। बहुत से बच्चों को ऐसे होता है कि हमको एक फॉर्मूला मिल जाए, हम उसमें वैल्यू रखें और आंसर निकालें, तो ये वो चीज मिल गई आपको। ठीक है भाई, 11 नंबर पे आ जाओ। 3 पर्सन है पी क्यू आर, टुगेदर इन्वेस्ट करते हैं 82,000 रुपए। पी इन्वेस्ट करता है 8,000 क्यू से कम और क्यू इन्वेस्ट करता है 12,000 आर से कम। भाई इक्वेशन बना के सोल्व करनी पड़ेगी, पर नीड नहीं पड़ेगी, देखते हैं। ये पी, ये क्यू, ये आर। इसने बोला क्यू तो 12,000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है इससे, तो एक्स से 12,000 ज्यादा कर दिए। और पी 8,000 इससे कम करता है, तो इसमें से 8,000 घटाऊंगा, यानी पी के लिए एक्स प्लस 4,000 आ जाएगा। और देखो इन तीनों का जब जोड़ करते हैं वो 82,000 रुपए दे रखा है। ठीक है, लिख लेते हैं, करना ही पड़ेगा। तो 3x, मैं जोड़ रहा हूं इनको, 3x प्लस में 16,000 बराबर में 82,000, करना ही पड़ेगा ये तो। 12 माइनस 6 6, 7 माइनस 1 करेंगे तो 6, 66,000, मतलब x की वैल्यू 22,000 आ जाएगी। यानी इसने 22,000 दिए होंगे, इसने 22 प्लस 12 34,000 दिए होंगे, और इसने 22 और 4 26,000 दिए होंगे। ठीक है, यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी को सबने कर लिया होगा। अब इसने क्या बोला कि टोटल प्रॉफिट हुआ है 10, 37, 30 का। ये मेरे लिए कितने का है? 30 30 30 उड़ा दो, इनको सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 से काट के, ये 13, ये 17, ये 11 बनेगा। ये तो बन गया 30, 40, 41 की ये वैल्यू है। मेरे को क्या निकालना है? पी ने कितना रिसीव किया, मतलब 13 की वैल्यू निकालनी है। पर अब आप बता दो कि इसको अपन सोल्व करेंगे या नहीं करेंगे। ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि 41 का पहाड़ा मुश्किल है रेस्पेक्टिवली। तो अपन क्या जाएंगे, या तो यूनिट डिजिट पे या डिजिटल सम पे। दो ही चीजें आती हैं बस अपन को, लगा दो भाई जो भी चीज आपको बेस्ट लग रही है। मेरे को डिजिटल सम ठीक लग रहा है, क्योंकि देखो नीचे 5 है, उसको हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, नीचे का पूरा मामला साफ हो गया। जिसको नहीं आता है डिजिटल सम, लिंक पिन कर दूंगा, नीचे भी मिलेगा, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। डिजिटल सम पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत पहले की मेरी पढ़ाई हुई है, लेकिन उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं डिजिटल सम में। सीख लेना उस चीज को, बहुत जरूरी है। नीचे का मामला हट गया है। 7 और 3 10 और 3 13 और एक 14 का डिजिटल सम 5 बन गया। ये 4 है, ये 2 है। 5 चौके 20 दूनी 40 का मतलब यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, या फिर डिजिटल सम 4 आना चाहिए। बात ये है, डिजिटल सम देखते हैं 4 किस में आ रहा है। 4 3 7 और 2 9, इसमें तो 8 आ रहा है, मतलब ये उत्तर नहीं है। 9 कट गया, 8 और 2 10 और 3 13 का मतलब 4 आ रहा है, यानी यही आंसर हो सकता है। ऊपर चलो, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, इसमें 3 आ रहा है, ये नहीं है। 8 और 7 15 और 3 18 तो कट गया, इसमें 6 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। मतलब एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें 4 आ रहा था, वही मेरे को चाहिए था। सही मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचे अपन डिजिटल सम लगा के। ठीक है भाई, चलते हैं 12 नंबर पे। इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, इसमें सिखा देते हैं बहुत सारी चीजें। एक तो स्लोप m निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बशर्ते ये है कि आप इसको मान लो पहले, चाहे इसको मान लो, कोई फर्क नहीं है। आप इसमें से इनको घटा लो, चाहे इसमें से इनको। लेकिन अगर आप y वालों के लिए इस 7 में से -6 को घटा रहे हो, तो x के लिए भी फिर इसी में से इसको घटाना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक बार ये कर दिया, एक बार ये कर दिया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले इनमें से घटाओ चाहे इनमें से, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये m के लिए, m एक तरीके से स्लोप को रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। प्लस, अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पूरा पढ़ाया हुआ है, ये भी जाके देख लेना भाई, उससे भी बाहर कुछ नहीं आता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो और क्या बता रहा था, एक स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें क्या होता है, y1 और x1 रखते हैं अपन कोऑर्डिनेट्स को, m स्लोप होता है, जो कि अभी अपन पुट करने वाले हैं, यही यूज में लेंगे। और बाकी तो फिर मैं क्या बताऊं, एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जिसमें c इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको लाइन का। वो जब यूज करेंगे जब कभी इंटरसेप्ट देगा, आगे देख लेंगे उस चीज को, अभी इसमें अपन अप्लाई कर देते हैं। तो y माइनस, मैं y1 इसको मान रहा हूं, कोई सा भी मानो आपकी मर्जी है। तो माइनस y1 का मतलब ये y प्लस 6 बन जाएगा।
इज इक्वल टू, अब m लिखना है, m मैं बाद में लिखूंगा, पहले x माइनस, अब मैंने देखो y1 अगर इसे लिखा है तो x1 भी फिर मैं इसी को लिखूंगा, 4 ही आएगा। अब मैंने क्या बोला, स्लोप के लिए आपकी मर्जी है, आप इधर से सोल्व करो, इधर से करो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इधर से देख कर लेता हूं। चलो, तो 7 माइनस ऑफ -6 यानी 7 + 6 13, -2 -4 यानी -6, कोई दिक्कत नहीं है। -6 को इधर भेजो भाई, तो -6y बनेगा, -36 बनेगा, ये 13x बनेगा, ये 13 चौके 52 बनेगा। 13x वाले ऑप्शन आएंगे, ये कट गया, ये कट गया, 6y इधर आके जुड़ जाएगा, ठीक है, 13x + 6y दोनों में है, 36 भी इधर आके जुड़ेगा, तो माइनस का उत्तर आएगा ना, क्योंकि 52 बड़ा है, माइनस वाला उत्तर यही है, 16 निकालने की भी नीड नहीं है, बस प्लस माइनस देखना था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हर जगह पे अपन सोच रहे हैं कि बस अपन टाइम बचा ले, कैसे भी, चाहे 2 सेकंड का भी बचे, इतना जरूरी नहीं है टाइम सेव करना, पर फिर भी आदत भी क्यों डालें अपन गंदी अपनी। ठीक है, एबीसी है, एक टैंक को 4, 5 और 8 मिनट में भर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 40 आएगा, ये 10 बार, ये 8 बार, ये 5 बार, एफिशिएंसी निकालनी है अपन ने ये वाली। पाइप ए को 30 सेकंड के लिए, देखो ये मिनट्स दे रखी थी, इसका मतलब आधा मिनट हो जाएगा 30 सेकंड का मतलब, यानी कि ए ने 5 काम किया होगा, आधे मिनट का मतलब तो यही होगा इसका आधा, यानी 5 काम कर दिया। फिर बी ने 3 मिनट काम किया, मतलब 24 काम कर दिया, 3 मिनट का मतलब 8 दिया 24 हो गया, टोटल 29 काम कर चुके हैं 40 में से, तो बच गया कितना काम, 11 काम बच गया। ये बोले सी अकेले इस 11 काम को कितनी देर में कर देगा, सी की एफिशिएंसी 5 है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 सही 1/5 आएगा, और 1/5 का मतलब क्या होता है, देखो इंटू 60 कर दो, 12 सेकंड होता है, तो 2 मिनट और 12 सेकंड में काम हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। समझ गए होंगे, अब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे में तो समझाने लायक भी कोई चीज नहीं है। ये देखो भाई, 6 मेन एंड का मतलब प्लस होता है, और का मतलब बराबर होता है टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में, देखना आप, 6 मेन एंड 8 वुमेन, 6 मेन एंड 8 वुमेन एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि अब इसी काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी टोटल वर्क है, इधर भी मैं टोटल वर्क लिखूंगा, 26 आदमी, 26 मैन और 48 औरत यानी 48 वुमेन उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, दोनों चीजें बराबर है, इक्वेट करके इनको सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा 60, उधर जाके 52 इधर घटा देंगे, 60 में से 52 यानी 8 मैन आ गया, 96 में से 80 जाएगा, 16 वुमेन आ गया, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे, 2/1 आ जाएगी, पर इनसे काम थोड़ी चलेगा, टोटल वर्क भी चाहिए। मैंने क्या बोला, ये भी दोनों टोटल वर्क है, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर सेम ही आना है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एम की जगह 2 रख रहा हूं तो 12 आएगा, वुमेन की जगह 1 रख रहा हूं तो 8 आएगा, 12 और 8 20, 20 इंटू 10 200, 200 मेरा टोटल वर्क हो गया। ये अब मेरे को क्या करना है, इसने बोला कि टाइम बताना है, 15 औरत और 20, 15 आदमी और 20 औरत कितने टाइम में इस काम को करेंगे, तो 15 आदमी का मतलब 2 एफिशिएंसी, 20 औरत का मतलब 1 एफिशिएंसी, 30 और 20 50, 50 से ये घटेगा 4 बार, मतलब 4 दिन ले लेंगे सॉल्व करने में, आंसर सॉल्व करने में नहीं, काम को पूरा करने में 4 दिन ले लेंगे। समझ में आया होगा, बस अपन को क्या करना था, ये इन दोनों को इक्वेट करना था, अगर ये और लिखता तो फिर अपन एक दूसरा मेथड होता है, वो कभी किसी क्वेश्चन में आएगा तो लगाएंगे। ठीक है भाई, 15 नंबर पे आते हैं, मिडवे आ चुके हैं, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, तो ये सर्कल बना दिया, इसका सेंटर ओ बना दिया, के एल इसका डायमीटर है, मतलब सेंटर से पास होगा, ठीक है, ये के हो गया, ये एल हो गया। आगे क्या बता रहे हैं कि एम एन और पी क्यू 2 कोड्स हैं, तो ये एम एन पहली कोड हो गई और ये पी क्यू दूसरी कोड हो गई, मैं रेंडमली बना रहा हूं, अभी तक मेरे को कुछ नहीं पता है। ऑपोजिट साइड ऑफ डायमीटर है वो बनाई है अपन ने, और पैरेलल है केएल के, पैरेलल भी बनाई है अपन ने, ठीक है। एनएमएल की वैल्यू 30 डिग्री है, एनएमएल मतलब कि ये एंगल 30 डिग्री है, और क्यूपीएल 40 डिग्री है, मतलब कि ये वाला एंगल 40 डिग्री है। बोल रहे हैं एमओपी बता दो, एमओपी का मतलब ये वाला एंगल बता दो। इसके लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी बोल दो, थ्योरम बोल दो, रिवाइज करवाना चाहूंगा कि किसी भी एक सर्कल में एक कोई आर्क पकड़ लो या एक कोई कोड पकड़ लो, बात एक ही है, वो जितना सरकमफ्रेंस पे, ये सरकमफ्रेंस है ना, परिधि पे जितना एंगल सबटेंड करती है, उसका डबल वो सेंटर पे सबटेंड करती है। क्या समझ में आया कि अगर यहाँ 40 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये 80 का बन रहा होगा, उसका डबल, हाँ या ना। तो मेरे को अगर ये वाला एंगल पूछा है, तो अगर ये एंगल पता लग जाए तो मैं इजिली बता सकता हूं। देखो कैसे निकालोगे भाई, अपन को पता है कि जब भी z सीधा या z उल्टा बनता है तो अल्टरनेट एंगल होते हैं जो कि बराबर कहलाते हैं। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो देखो उल्टा z बन रहा है, यानी ये एंगल भी 30 डिग्री। अब ये 40 है तो यहां सीधा z बन रहा है, मतलब ये 40 डिग्री, मिला के 70 बन गया।
मैंने क्या बोला, अगर यहां 70 है तो यहां उसका डबल यानी 140 ही बनेगा, जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। कितना इजी चीज है, समझ में भी आया होगा। 16 नंबर पे चलते हैं। बोल रहा है इसमें, ये कभी नहीं पढ़ना होता है, बहुत बार बोली है मैंने, टोटल एक्सपेंडिचर बताना है पी का और आर का तीनों सालों में मिला के। कैलकुलेशन है प्योर इस क्वेश्चन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये पी वाला बंदा है और ये आर वाला बंदा है, इनकी एक्सपेंडिचर बतानी है टोटल अपन को, इनकम में से सेविंग घटानी पड़ेगी मतलब। तो इसमें से ये घटेगा यानी 18,000 आएगा। मैं जीरो जीरो को सोल्व ही नहीं कर रहा एक बार, मैं सिर्फ 18,000। इसमें देखो कितना आएगा, 43,000, 43,000। इसमें कितना आएगा, 42,000। ठीक है, कितना बन गया भाई, जोड़ दो, 42 और 8 50 और 10 60 और 40 100 103, आगे 3 जीरो आएंगे, वो लिखो चाहे मत लिखो। ये तो आगे पी वाले बंदे की एक्सपेंडिचर। अब आर वाले की भी लिख दो। देखो 48,000 में से 14,000 जाएगा तो बचेगा 34,000, 34 लिख दिया मैंने। 76,000 में से 56,000 जाएगा तो 20,000 बचेगा। हाँ यहां देखो, अब पूरे क्वेश्चन को ही बदल दिया। 68,800 है और 36,000 है, तो क्या आएगा, घटाना है ना अपन को, तो 32,800 आ जाएगा। अब मेरे को बस एक बात बता दो, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को करने का कितना बेस्ट मेथड बताता हूं भाई। मैं यहीं पे अब रुक जाऊंगा, मेरा पहले का सॉल्व नहीं किया हुआ था ये, पर मैं आपके लिए देखो एक चीज क्या समझा रहा हूं, कि मैं इस 34,000 को, 20,000 को और 32,800 को जोड़ूंगा। ये सब चाहे बेसिक जुड़ जाए, 800 तो पक्का रहेगा ना। मतलब जो वंस टेंस और जो हंड्रेड्स वाला प्लेस है उस पे 8 तो आएगा ना, इकाई सैकड़े वाले स्थान पे 8 तो आएगा ना। यहाँ है ना यहाँ है, देखो इन तीनों में ही नहीं है, इसी एक में, मतलब पक्का श्योरिटी से मैं बोल सकता हूँ यही आंसर। आप इनको निकाल के जोड़ना और मेरे को बताना कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और बाकी आपको एक चीज और करनी है जो बताई हुई है, जो आपका स्कोर है वो कमेंट जरूर करना है, हर बार बताना है, ठीक है, कि कैसा चल रही है, क्या प्रोग्रेस है, वो सब अपन ट्रैक करेंगे ताकि पता चलता रहे कि कैसी चीजें निकल के आ रही है, ठीक है। और इसका भी बारे में बता देना कि पेपर की, जैसे ये जो अपन कर रहे हैं ये कैसा चल रहा है, ताकि फिर रिव्यूज मिलते रहे तो ऊपर नीचे चीजें अपन भी करें, ठीक है। आओ भाई 17 पे आ जाओ। एक होटल है वो 12% का डिस्काउंट दे रहा है 2 या 2 से ज्यादा रूम बुक करने पे। एडिशनली होटल 5% डिस्काउंट और दे रहा है जब अपन एसबीआई के कार्ड से अपन पे करते हैं, ठीक है। फिर राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1,500 रुपए प्रति कमरे की दर से 2 कमरे बुक किए, मतलब 1,500 और 1,500 3,000 के उसने 2 कमरे बुक किए। चेकआउट के समय उसने एसबीआई के कार्ड से भुगतान किया, कुल कितनी राशि चुकाई। अरे भाई 3,000 रुपए उसने दिए, लेकिन 2 या 2 से अधिक रूम बुक करने पे 12% का डिस्काउंट भी तो मिल रहा है, यानी उसने 88/100 रुपए दिए होंगे। और एसबीआई का कार्ड ही उसने यूज किया तो एक 5% का डिस्काउंट और मिल रहा है, 95/100। अब इसको सोल्व करना नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ, इसमें भी कुछ ना कुछ लगाएंगे। 3 जीरो से तो पहले 3 जीरो काट दो। चलो यार ये तो सोल्व हो ही रहा है, 5 से 2 बार कर दो, 5 से 19 बार, ये 44 बार, 4 तिये 12, 132 आ गया। 19 से गुणा करोगे, ये 19 का पहाड़ा भी इजी है, 19 दूनी 38, कई बार लगा भी लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 19 तिये 57 और 3 60, 19 और 6 बनेगा 2,508 रुपए उसने चुकाए होंगे, जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी बस, बाकी तो इतनी कोई बड़ी डील नहीं है। इसको सोल्व करो भाई। स्क्वायर पे जाना है, कैसे जाओगे, ऐसा कर लो, a प्लस बी की वैल्यू निकाल दो यहां से। एक तरीका तो इसमें यह भी है कि आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, पर फिर भी ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जो जल्दी चमक जाए एग्जाम में वो अप्लाई कर देना। a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी, इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू आ गई सी का स्क्वायर। यहां रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, सी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी सी दे रखा है क्या, तो फिर तो आपको यहां से ए की वैल्यू, देखो ए स्क्वायर माइनस बी सी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो ऐसा करो, 2bc कब बन सकता है, जब अपन b और c को साथ रखें। तो यहां से b प्लस c की वैल्यू निकाल दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो b प्लस c की वैल्यू माइनस a, स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc की वैल्यू a स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हटा दो, इनको चलो मैं इरेज कर देता हूं, कुछ नहीं किया अपन ने यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ठीक है। ये देखो आप ऐसे कैसे करोगे आप, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, कितनी आएगी, ए स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है, सही जा रहे हैं। और नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये 2a स्क्वायर बनेगा, दो कॉमन निकल के आ जाएगा,
यानी ए स्क्वायर माइनस बी सी बच गया, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी सी है, कट जाएंगे, 2 आंसर आएगा। कुछ नहीं किया, इनको जोड़ के कॉमन लिया है, भाग दिया है, 2 आंसर आ रहा है, समझ गए होंगे इजीली। ठीक है भाई, 19 नंबर पे आ जाओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। अगर हाइट निकालनी है तो क्या होता है? √3/2a होती है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, इसको बराबर कर दो, 1728 √3 के बराबर कर दिया √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3 से √3 कट गया, 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा 1728 में, तो ये a का स्क्वायर आएगा। देखो 4 का तो रूट होता है, पर 1728 का कोई रूट नहीं होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ होगा। अब इसने बोला है कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो इसके इतने टाइम्स है। ठीक है ठीक है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो दोनों तरफ मैं रूट ले रहा हूं, ये तो a का रूट बन गया, 4 का रूट 2 बन गया। अब इसका रूट लेते हैं अपन, तो इसको अपन किससे काट सकते हैं? 16 से डिवाइड हो जाएगा ये, ऐसा कर लेते हैं। अब देखो 16 से ये कितनी बार जाएगा? 16 कम 16, फिर 12 में जाएगा नहीं तो 0 लगाना है, फिर 128 के लिए 8 बार चला जाएगा। अब सही है, 108 को आप लिख सकते हो 9 गुणा, क्या लिख सकते हैं, 12। 12 को लिख सकते हो 4 गुणा 3। ठीक है, ऐसे कर देंगे, तो ये चीजें हट गई हैं, ये बन गया है। तो 16 का रूट 4 आ गया, 9 का रूट 3 आ गया, 4 का रूट 2 आ गया, रूट 3 अंदर रह गया। ठीक है, 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48 रूट 3 आ गई। लेकिन इसने क्या बोला? इस 48 रूट 3 का 7/√3 है उसके साइड। रूट 3 से रूट 3 कटेगा, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 6 चलो 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो 8 7 56, 7 चौका 28 और 5 33, 336 जो है वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगी, जो ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो मतलब अपन को कुछ नहीं है, एक तो बस रूट लेने में थोड़ा सा फास्ट बन जाओ भाई, इस चीज तरीके से ब्रेक करते जाया करो, और बाकी ये दोनों फॉर्मूले तो याद रखने। 20 नंबर पे चलते हैं। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो एग्जैक्टली इनसे डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है ना, जो जैसे कि 99999 है, वो लिख दो और इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो, बेस्ट मेथड है। अब एलसीएम भी जल्दी निकालना आना चाहिए, वो उसके लिए भी बताता हूं भाई। देखो ऐसा है कि इनमें से देखो 45 और 36 का एलसीएम 90 नहीं आएगा, 180 आ रहा है। ठीक है, और 180 में 30 भी पूरा पूरा आ रहा है, मतलब इन तीनों का तो 180 आ गया। 24 के लिए क्या होगा? 12 दूनी 24 बनेगा, 12 तो पूरा पूरा आ जाएगा, एक 2 की कमी रहेगी, मतलब इसको 2 गुणा कर दो, यानी 360 इनका एलसीएम आएगा। सही तरीका चल गया। 360 से इसमें जाएगा 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ही जाएगा, 720। 9 आ गया, 2 आ गया, सॉरी 7 आ गया, और ये 2 आ गया, फिर 9 उतारा। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार तो 2880, ज्यादा हो जाएगा, नहीं 8 बार नहीं, तो अपन क्या करते हैं 7 बार करते हैं, 252 आएगा। ठीक है भाई, और अगली बार में भी सेम ही चीज चलेगी। ठीक है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 7 और 279, फिर देखो 9 उतारोगे, फिर 7 बार जाएगा, फिर 2520 आएगा। वहीं भी रुक सकते थे, पर कोई बात नहीं। तो ये 9 आ गया, ये 7 आ गया, ये 279 आ गया। मतलब इस नंबर में से अगर मैं 279 घटाता हूं तो वो मेरा नंबर मिल जाएगा मेरे को जो पूछा है। तो घटा दो भाई, 99999 में से 279 घटाना है, ये आएगा 99720, यानी कि जो ये ऑप्शन है ये वाला सही है। मतलब कि आपको ध्यान क्या रखने वाली चीज मैंने बताई कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो सबसे बड़ा 5 का आप ही मान लो। अगर वो शॉर्टेस्ट 5 डिजिट का पूछता तो मैं यहाँ पे 1 लाख लिखता, फिर उसमें इसका भाग लगाता। लेकिन जब फिर ये घटता नहीं, फिर उसमें जोड़ते अपन, और वो जोड़ते भी क्या है वो चलो कभी किसी दिन क्वेश्चन आएगा जब जुड़ेंगे, वो इन दोनों का अंतर जुड़ता है, मैं बताऊंगा किसी दिन क्वेश्चन आएगा। तो अभी सिर्फ इसको सीख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 21 नंबर पे आता है। राजू, रवि और ये अशोक है, एक इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, 5% वोट इनवैलिड हो गए। 100 वोट टोटल मान लो, 5 इनवैलिड हो गए, मतलब 95 वैलिड वोट है। राजू को मिले हैं 30% वोट, फिर ये राजू है, फिर रवि को मिले हैं 32%। ठीक है, लास्ट बच गया अशोक। तो अशोक को कितने मिले होंगे? देखो ये 62 है, 95 में से 62 जाएगा, मतलब 33 वोट इसको मिले होंगे। 95 में से घटाना है, ये ध्यान दे लेना बस, क्योंकि 5% तो इनवैलिड ही हो गए, तो वो कैसे किसी को मिल सकते हैं? वो तो वैलिड वोट्स में ही मिलेंगे ना जो मिलेगा वो। ठीक है, विनर को 5136 वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए? जिसकी 5136 वैल्यू किसकी है? विनर को इतने वोट ज्यादा मिले हैं, पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर, यानी सबसे कम मत इसको मिले, सबसे ज्यादा इसको मिले, इनके अंतर की वैल्यू दे रखी है।
पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बता दो, तो टोटल तो 100 वोट्स पोल्ड हुए हैं, 100 की वैल्यू बता दो। अब अगर ये बोलता वैलिड वोट तो मैं 95 की निकालता, इनवैलिड 5 की निकालता, टोटल 100 की निकाल रहे हैं। 3 से इसको काट दो, 17 3 51, 17 12 00, 17 12 00 आंसर। देखो ऑप्शन भी कैसे कैसे दे रखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, ध्यान से करना है। समझने वाली बात क्या थी कि यहाँ पे 100 में से घटा के मत लिखना। बहुत से बच्चे यहाँ पे 100 में से घटा के 38 लिख के करके भी आए होंगे, पर वो 95 में से ही घटेगा। 22 नंबर पे हो। एवरेज नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर जो रिसीव हुए हैं एक शॉप के द्वारा 8 दिन में, वो 77 है पर डे। तो टोटल निकालूं, पहला क्वेश्चन वाले जैसा ही क्वेश्चन आ गया, टोटल निकालूं तो 8 7 56 और 5 61, 616 है। और ये बोल रहा है कि टोटल 480 ऑर्डर्स को पहले 6 दिन में मिले हैं, तो अगर मैं घटा दूंगा तो 136 वोट बचे हुए बाकी के अगले दिनों में मिले होंगे, अगले 2 दिनों में। तो बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर बता दो बचे हुए 2 दिनों का। अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 का भाग दूंगा। वही बात कि हर बार नंबर्स का भाग देना है, वैल्यू का कभी नहीं देना है। 2 का भाग लगा दो, ये आ जाएगा कितना, 6 8 68 आ जाएगा। यही मेरे से पूछा है, समझ गए होंगे। और ये भी फिर मत कर देना कि 480 को फिर से 6 से गुणा करे हो, नहीं, 480 उसने पहले से ही टोटल दे दिया ना, वही टोटल निकाल के घटाया। ठीक है भाई। तो इस नंबर पे आते हैं। दो फ्रेंड पी और क्यू ट्रेवल करते हैं 80 किलोमीटर, पी 40 किलोमीटर जाता है 8 की स्पीड से, मतलब 5 घंटे लिए होंगे, 40/80। इसने 2 घंटे लिए होंगे यहाँ पे, तो टोटल 7 घंटे लिए है पी वाले बंदे ने। चलो यहाँ लिख देता हूँ। क्यू वाले बंदे का देखो 4 घंटे तो यहाँ लिए, 40/16 यहाँ खेल गया ये। 40/16 का मतलब हो गया कि 10/4 मतलब 5/2 यानी 2.5 घंटे। तो 4 और 2.5 घंटे का मतलब 7.5 घंटे लिए हैं क्यू वाले बंदे ने। बोल रहे कौन पहले पहुंचा, जो कम टाइम लेगा वो पहले पहुंचेगा। और कितनी देर, आधे घंटे पहले, यानी 30 मिनट पहले। तो पी जीता है 30 मिनट से, ये आंसर है। समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चॉइस नंबर पे आओ। ये बेसिक इजी कैलकुलेशन है। 93 में 117 होता है, और ये उधर जाके इसमें जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा 2750। मैंने इतना जल्दी कैसे किया, 11 की ट्रिक बताई हुई है। 2 को इधर लिखो, 5 को इधर लिखो, बीच में दोनों का ऐड करके लिख दो, और एक 0 तो आना ही आना है। जोड़ दो भाई, 7 और 1 8 और 1 9, 3920 आ जाएगा, ये आंसर है। बाकी डिजिटल सम भी लगा सकते थे, पर जरूरी नहीं है जब आंसर आ ही रहा है जब। और बाकी 9 है ना, तो बचना है डिजिटल सम से 3 6 और 9 वाले टर्म्स में। 26 नंबर पे आते हैं। इफ 1927, अच्छा ठीक है, ऐसे करते जाओ। 19 of 27, हिंदी वाले तो इधर से देखना, इंग्लिश वाले इधर से देखना, उल्टा चलता है हिंदी इंग्लिश में इस चीज में। ऑफ 35 ऑफ 13 ऑफ 12, मतलब लिखते जाओ जो बोल रहा है वो। ऑफ 611 ऑफ 14 ऑफ अ नंबर, यानी किसी एक नंबर का, तो किसी एक एक्स नंबर का 48 दे रखा है, बराबर 48 कर दिया। नंबर की वैल्यू पूछ रहा है, आंसर निकालना है, सोल्व कर दो भाई। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, फिर क्या होगा आगे, तो 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 2 बार, 2 से 4 को 2 बार काट दो। एक्स निकालना है, क्या आएगा, 48 तो है ही पहले से, 11 दूनी 22 और आ गया, 7 पंजे 35 और 3 और आ जाएगा। ठीक है, 22 दिए 66 बन जाएगा। 48 इंटू 66 इंटू 35, यूनिट डिजिट देख लो, 8 छिंग 48, और 48 के 8 को 5 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगी। अब देखो, जो आज एक चीज बताई थी वही वाली फिर काम आ रही है। तो यूनिट डिजिट 0 एक ही ऑप्शन में है, इसको आंसर करके आगे बढ़ो ना। मतलब कौन देख रहा है कि आपने पूरा सोल्व किया या नहीं किया। ठीक है, यही चीजें होती हैं जो एग्जाम में टाइम सेव करती हैं, वरना कोई एक बच्चा पूरा सोल्व कर रहा होगा तो कोई सेंस नहीं है उस चीज का। बाकी तो डिजिट और सम वगैरह तो लगेंगे ही लगेंगे। 27 पे आ जाओ। HCF पूछा है भाई, 7 तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 60 में नहीं आएगा, ऑप्शन से चले जाओ। 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, मतलब 4 ही इनका HCF है। वैसे देखो 2 से भी कट रहे थे, पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो 2 से बड़ी वैल्यू भी चेक कर लेनी है, इसलिए 4 किया है। 28 पे आते हैं। 28 के अंदर क्या बोल रहा है कि राहुल ने अपनी सेविंग 10,000 रुपए एक बैंक के अंदर 3.5 साल इंटरेस्ट पे रखी, और बैंक ने उसे 11,500 रुपए दिए, मतलब 1,500 रुपए उसने ब्याज के कमाए। मैंने क्या किया, मैंने अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिया, तो मेरे को ब्याज मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, वही मैंने लिखा है। और सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100 के बराबर होता है। प्रिंसिपल मेरा 10,000 दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, रेट मेरे को 3.5 का मतलब 7/2 होता है, इनटू में अब रेट पूछिए मेरे से, ये रेट और बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 15 दूनी 30/7 आ जाएगी।
30/7 को सोल्व करने की नीड ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में बटे में 7 दे रखा है, ये सही है, बाकी तो 4 से ही 2/7 बनने ही वाला है ये, वो भी समझ गए होंगे। 7 चौक 28 और 2 30/7। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें दो ही फॉर्मूले हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी एक तरीके से बोनस से माना करो। अब जब इंस्टॉलमेंट आ जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें 7 घुसा दे, जब भले ही वो चीज मुश्किल बनेगी, वरना तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करो, अमाउंट निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट देता है तो प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100 करो, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है भाई, 29 और 30 दो सवाल बचे हैं, देख लो। 29 में बोल रहा है नंबर ऑफ मेल और फीमेल 2:3 में दे रखे हैं एक गांव में, ये मेल है ये फीमेल है। एक मेले में एवरेज मनी जो फीमेल्स ने स्पेंड किया है वो 400 रुपए है, मेल ने स्पेंड किया है वो 700 रुपए है। एवरेज इन सभी का पूछ रहा है। अब देखो ये फिर से वही क्वेश्चन है कि 400 दिए 1200 तो ये आएगा, 700 दूनी 1400 ये आएगा, जोड़ भी लोगे इनको मेरे को पता है 2600 आ जाएगा। लेकिन अब भाग है, कई कई लोग तो 1100 का दे देंगे, लेकिन मैंने क्या बोला, वैल्यू का देना है। हर बार नंबर जो होता है एक उस चीज का देना है, रेशियो का भाग देना है। ये देखो डेटा था, इसका कभी डिवाइड नहीं करना है, तो 5 का भाग लगेगा। किसी चीज को 5 से डिवाइड करना मतलब उसका डबल कर दो, तो 52 और एक जीरो इनमें से हटा दो, 520 आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है। ओके, गांव में डॉलर्स में तो क्या ही चलेगा, वो रुपए था, पर ठीक है। 29 30 लास्ट सवाल। सिंपल इंटरेस्ट बताना है, 1300 रुपए पे 9% की रेट है और पीरियड दे रखा है 5 फरवरी से 18 अप्रैल का। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अपन जब भी यहां टाइम लिखते हैं तो वो साल में होता है टाइम, तो इसको साल बनाना पड़ेगा भाई। 5 फरवरी है, 28 की फरवरी, 28 दिन ही आएंगे ना, 2014 है, नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर है, तो 23 दिन बच गए। लेकिन यहां आप क्या करोगे, देखो मैं बताता हूं, 28 में से 5 घटा के आप 23 नहीं लिखोगे, आप एक दिन और घटाओगे, क्योंकि जब मैं आगे दिन गिनने जाऊंगा ना, तो एक दिन अपन को हटाना होता है। चाहे तो आप ये 5 फरवरी वाला दिन हटा दो, चाहे आप 18 अप्रैल वाला दिन हटा दो, मैंने ये हटा दिया। अब आगे मार्च आएगी, उसमें 31 दिन होते हैं, अप्रैल के 18 दिन है। ठीक है, तो 2 और 1 3 और 8 11 और ये 7 71 आ गया। और वैसे भी एक चीज और बता देता हूं मैं, जो भी आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी ये हमेशा 365 के फैक्टर्स में से ही होगी, तो वो वैसे भी घबराने की नीड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 72 भी लिखता ना तो आंसर मेरे को मिलता ही नहीं, जन्मों निकल जाता है जब। इसलिए जो कोई बच्चा गलती से 72 भी लिख के बैठा है वो उसको 71 मान लेना, एग्जाम में आंसर निकालना है, कोई नहीं पूछने आ रहा है कि आपने क्यों माना कैसे माना। ठीक है, अब देखो 00 से 00 कट गया, यूनिट डिजिट देखेगा या फिर इसमें अपन और कुछ लगा सकते हैं क्या, क्या लगाएं इसके अंदर। अच्छा 365 वाला तो मैंने लिखा ही नहीं ना, 71 तो दिन है ना, साल में बदलने के लिए 365 भी आएगा। अब कर लो सोल्व इसको, 6 3 9 कैसे कटेंगे, 13 दूनी 26 105 नहीं, अच्छा 71 से तो ये 5 बार कटेगा ही ना। ठीक है, और 13 में 117 होता है, 117 का बटे 5, देखो वही बात, 5 से किसी चीज को डिवाइड करना मुश्किल लग रहा है, इसका डबल कर दो तो कितना बनेगा 234, एक के आगे पॉइंट लगा दो 23.4 आ जाएगा। ये रहा 23.4 अपना आंसर। समझ गए होंगे मैंने क्या चीज बताई, इजीली सारे क्वेश्चन अपन ने सिंप्लीफाई किए, बहुत ही मजा आया होगा सिंप्लीफाई करके। मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।